एक ऐसी यात्रा जिसका इंतज़ार सिर्फ उनके भक्ति नहीं बल्कि भूत प्रेत और बुरी आत्माएं भी करती है। एक यात्रा जो हर साल एक मुस्लिम की कब्र पर रुकती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये मंदिर अंत की ओर इशारा कर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एक अनमोल खजाना है। इतनी सारी कहानियाँ, इतने सारे सवाल, और हर सवाल के पीछे है एक रहस्य। एक रात राजा इंद्रद्युम्न के सपने में स्वयं भगवान विष्णु आए। जब राजा इंद्रद्युम्न वहाँ पहुँचे तो उन्हें एक नदी के किनारे लकड़ी के टुकड़े पर एक नीले रंग की वस्तु मिली, जिसे वह नील माधव कहकर बुलाने लगे। लेकिन आज हमें इसे ब्रह्म पदार्थ के नाम से जानते हैं, जिसे कई लोग भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल भी कहते हैं। इसी कारण से राजा इंद्रद्युम्न ने इस नील माधव के लिए एक विशाल मंदिर बनाने की योजना बनाई। लेकिन वादा टूटने के कारण वह काम बीच में ही रुक गया, और यही कारण है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां आधी अधूरी है। कई लोगों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण कलयुग की शुरुआत में हुआ था, इस कारण ये आधा अधूरा पड़ा है। उनका अधूरापन हमें दिखाता है कि कैसे कलयुग में भक्ति भी अधूरे मन से की जाती है। लेकिन और भी कई कहानियां हैं जो हमें बताती है कि यह मंदिर अंत की ओर इशारा कर रहा है। भविष्यमलिका संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखित 500 वर्ष पुरानी पुस्तक है। इस पुस्तक में कुछ भविष्यवाणियां की गई है जो इस प्रकार है। मंदिर के पत्थर अपने आप गिरने लगेंगे। ऐसा प्रतीत होगा कि मानो उस पत्थरों को कोई गिरा रहा है। लेकिन ये मंदिर के पुराने या कमजोर होने पे नहीं, बल्कि पृथ्वी पर पाप बढ़ने के कारण होगा। एक ऐसा चक्रवर्ती तूफान आएगा जिसके चलते पूरी का पवित्र बरगद का पेड़ टूटकर गिर जाएगा। मंदिर में शिखर पर लगा हुआ झंडा समुद्र में जा गिरेगा। हवा की तेज गति से नील चक्कर टेढ़ा हो जाएगा। इस ग्रंथ के अनुसार कलयुग की अवधि जो 4,32,000 वर्ष है, मानवता के पापों और अधर्मों के कारण कम हो गई है, और 2025 में दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन ये कैसे संभव है? ये है जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा भविष्यमालिका का रहस्य। कई लोग भविष्यमालिका की सच्चाई और महत्व पर सवाल उठाते हैं, लेकिन इस किताब में लिखी कुछ बातें किसी न किसी तरह सच हो गई है। आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे इंडिया की इन्वेस्टिगेशन की जांच से पता चला कि मंदिर के रत्न भंडार की दीवारें कमज़ोर हो रही है और उनमें पानी भर रहा है। वहीं 2019 और 2020 में आए तूफानों के चलते जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी दूसरी भविष्यवाणी भी सच हो गई है। हजारों वर्षों से खड़ा बरगद का पेड़ अचानक गिर गया और हमेशा सीधा रहने वाला झंडा भी जमीन पर गिर गया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल मंदिर का रत्न भंडार बन गया है। जगन्नाथ मंदिर का खजाना, जिसे रत्न के नाम से जाना जाता है, भंडार ने सोना, आभूषण, कीमती रत्न, हीरे और कई अन्य कीमती चीज़ें सुरक्षित रखी है। लेकिन पिछले 40 सालों से इस भंडार के दरवाजे सभी के लिए बंद हैं, और इसका कारण ये है कि खजाने की रक्षा जहरीले सांप कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रत्न भंडार पहली बार 1926 और 1984 में खोला गया था। लेकिन 1984 में जब रत्न भंडार के दरवाजे खोले गए तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एएसआई अधिकारियों के अंदर से कई सांपों की डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी। उनके डर से एएसआई ने बाकी दरवाजे ना खोलने का फैसला किया। तभी से रत्न भंडार के दरवाजे बंद हैं। रत्न भंडार के 2 कक्ष हैं, भीतर का भंडार और बाहर का भंडार। 2018 में कोर्ट ने एएसआई को आंतरिक भंडार की जांच करने का आदेश दिया था। लेकिन जब टीम वहां पहुंची तो पता चला कि रत्न भंडार की चाबियां गायब हैं। तब से लेकर पिछले 6 सालों से किसी को नहीं पता कि वो चाबियां कहाँ हैं। रत्न भंडार की चाबियां गायब होने का 6 साल पुराना मामला था। ऐसा माना जाता है कि एक बार जब मंदिर के आभूषणों की गिनती की जा रही थी तो एक समय के बाद काउंटर वाले आगे के आभूषणों की गिनती नहीं कर पा रहे थे। तभी तो उन्होंने कहा कि वहाँ का खजाना अनमोल है। 1978 में हुए ऑडिट के मुताबिक रत्न भंडार में सोने की करीब 454 वस्तुएं थी और चांदी की 293 वस्तुएं। लेकिन आज तक इन सभी वस्तुओं का कुल मूल्य नहीं गिना जा सका। बीच में ऐसी खबरें भी आ रही थी कि रत्न भंडार से करीब
40 किलो चांदी के गहने गायब हैं। ये सभी बातें बिल्कुल सच है। रत्न भंडार में क्या और कितना है, ये सब जांच होने पर ही पता चल सकेगा। इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी के इस मंदिर का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल जगन्नाथ यात्रा निकलती है, वह हमेशा मुस्लिमों की दरगाह पर क्यों रुकती है? सालबेग नाम का एक आदमी अकबर की सेना में बहुत बड़ा सिपाही था, लेकिन एक बार युद्ध के दौरान उनके सिर पर चोट लग गई। उसे एक गहरा और भयानक घाव था जो कभी नहीं भर रहा था। वह बहुत चिंतित रहने लगा, लेकिन अपनी माँ के अनुरोध पर उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा शुरू कर दी। एक दिन सालबेग के सपने में भगवान जगन्नाथ आए और उसे घाव ठीक करने के लिए मरहम देकर आशीर्वाद दिया। जब सालबेग की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके माथे का घाव ठीक हो गया है। सालबेग भावुक हो गया और जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने चले गए, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश की इजाज़त नहीं थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह बाहर बैठकर भगवान जगन्नाथ की पूजा करने लगा। ऐसा माना जाता है कि अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने कहा था, अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे भगवान मेरी दरगाह पर जरूर आएंगे। और तब से हर साल भगवान जगन्नाथ के रथ को कुछ देर के लिए सालबेग के मंदिर में रोका जाता है। लेकिन इसके अलावा एक और जगह है यहाँ भगवान जगन्नाथ का रथ रुकता है, पुरी का गुडिंचा मंदिर। जगन्नाथ यात्रा के 5वें दिन पुरी के गुडिंचा मंदिर में देवी लक्ष्मी के सम्मान में हेरा पंचमी नामक उत्सव मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी ने भगवान जगन्नाथ का रथ तोड़ दिया था। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी को छोड़कर यात्रा पर निकल पड़े। उसने उससे वादा किया था कि वह अगले दिन वापस आएगा, लेकिन जब भगवान जगन्नाथ 4 रातों तक वापस नहीं लौटे तो देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई और उनकी तलाश में निकल गई। यात्रा के 5वें दिन वह गुडिंचा मंदिर के दरवाजे पर पहुंची और वहां भगवान जगन्नाथ के रथ के दर्शन किए। देवी लक्ष्मी बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने गुस्से में आकर भगवान जगन्नाथ का रथ तोड़ दिया और फिर वह मुख्य जगन्नाथ मंदिर लौट आई। हर वर्ष जगन्नाथपुरी की यात्रा पर यह आयोजन हेरा पंचमी के नाम से मनाया जाता है। हेरा का अर्थ है खोजना और पंचमी का अर्थ है 5वां दिन। उस दिन जब देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढने निकली, इस दिन रूठी हुई देवी लक्ष्मी को मनाने के लिए उनकी पूजा की जाती है। उन्हें पुरी के प्रसिद्ध रसगुल्ले और कई अन्य व्यंजन पेश किए जाते हैं। फिर उसके नौकर उसकी पालकी गुडिंचा मंदिर तक ले जाते हैं। देवी लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ के सेवकों के बीच लड़ाई होती है और अंत में देवी लक्ष्मी के सेवक रथ का एक छोटा सा हिस्सा तोड़ देते हैं और उसे अपने साथ मंदिर में ले जाते हैं। हर साल दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु जगन्नाथ यात्रा के दर्शन के लिए आते हैं। यह वह समय है जब उनका भगवान उनके सामने उनके मंदिर से बाहर आता है। वह अपने भक्तों के बीच आकर उन्हें दर्शन देते हैं। लेकिन सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि भूत प्रेत भी इस यात्रा का हिस्सा होते हैं। दरअसल उनके लिए विशेष प्रसाद भी बनाया जाता है। यात्रा में भगवान को अनेक व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। उसमें एक है अधरपना, ऐसी ही एक डिश, लेकिन ये प्रसाद भूत प्रेतों और बुरी आत्माओं के लिए बनाया जाता है। हर साल इस प्रसाद को 3 बड़े बर्तनों में बनाकर रथ में रख दिया जाता है और फिर इसे श्री जगन्नाथ को चढ़ाया जाता है। लेकिन इसे चढ़ाने के बाद खाया नहीं जाता, बल्कि इसे जगन्नाथ के रथ के चारों ओर फेंक दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ मौजूद सभी बुरी आत्माएं इस अनुष्ठान के होने का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि जैसे ही ये प्रसाद नीचे गिरता है, यह बुरी आत्मा इसे खा लेती है और इसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ जी से जुड़ी कहानियाँ और उन कहानियों में छिपे रहस्य इतने हैं कि उन्हें एक वीडियो में समेटना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और अनदेखी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल स्टोरी टाइमलाइन को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय श्री जगन्नाथ।